कल्पना कीजिए एक हंसता खेलता इंसान जिसके सीने में हजारों सपने हैं, जो अपनी जिंदगी की अगली सुबह के बारे में सोच रहा है। लेकिन अचानक एक सेकंड के 100वें हिस्से में सड़क पर एक भयानक चीख गूंजती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। शरीर वहीं लहूलुहान पड़ जाता है और वो आत्मा, वो चेतना जो कुछ सेकंड पहले तक हंस रही थी, अचानक एक अज्ञात अंधेरे में फेंक दी जाती है। दुनिया के तमाम ग्रंथों में अकाल मृत्यु को एक अभिशाप कहा गया है। कहा जाता है कि जो इंसान अपनी उम्र पूरे किए बिना मरता है, वह सदियों तक नरक के द्वार पर एक खौफनाक प्रेत बनकर भटकता रहता है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? आज से हजारों साल पहले जब महाज्ञानी राजा जनक ने अकाल मृत्यु के इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा, तो उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने ऋषि अष्टावक्र के सामने एक ऐसा सवाल रखा जिसने सृष्टि के काल चक्र को हिलाकर रख दिया। अष्टावक्र ने अकाल मृत्यु का जो ब्रह्मांडीय और साइंटिफिक रहस्य बताया है, वह आपके भीतर के मौत के डर को हमेशा के लिए मिटा देगा या फिर आपको इस जीवन की नश्वरता से खौफजदा कर देगा। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम काल के उस बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। यह घटना तब की है जब राजा जनक अष्टावक्र से ज्ञान पाकर अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त थे। एक दिन जब उनका रथ मिथिला के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था, अचानक उनकी रथ के ठीक सामने एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक युवा मूर्तिकार जो अपनी कला में निपुण था और जिसकी शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे, एक ऊंचे खंभे से फिसलकर सीधे नीचे पत्थरों पर आ गिरा। राजा जनक तुरंत अपने रथ से नीचे उतरे। उन्होंने उस सड़कते हुए युवक को अपनी बाहों में लिया। उस युवक की आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह मरना नहीं चाहता था। उसकी अभी पूरी जिंदगी बाकी थी। उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके अधूरे सपने, सब कुछ उसी क्षण में बिखर रहे थे। उसने राजा जनक की आंखों में देखते हुए अपना आखिरी सांस लिया। इस अकाल मृत्यु ने राजा जनक के परम ज्ञानी मन को एक बार फिर झंझोर कर रख दिया। महल लौटते ही उन्होंने अपने सारे शाही वस्त्र त्याग दिए और सीधे ऋषि अष्टावक्र की कुटिया की तरफ भागे। जनक ने अष्टावक्र के चरणों में सिर रखकर रोते हुए पूछा, ऋषिवर, आज मैंने काल का वो क्रूर रूप देखा है जिसे मेरा ज्ञान भी सहन नहीं कर पा रहा है। एक निर्दोष युवक जिसने कोई पाप नहीं किया, वह अपनी उम्र पूरे किए बिना ही इस दुनिया से छीन लिया गया। उसकी आत्मा अब कहाँ गई होगी? क्या इस ब्रह्मांड को चलाने वाले ईश्वर से कोई गलती हुई है? अगर हर इंसान का भाग्य पहले से तय है, तो फिर यह अकाल मृत्यु क्या है? क्या उसकी आत्मा अब अपनी इन अधूरी इच्छाओं की तड़प के कारण एक हिंसक प्रेत बनकर इसी वायुमंडल में भटकेगी? मुझे बताइए ऋषिवर, काल के इस चक्रव्यूह का सच क्या है? ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को देखा और एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी जो केवल वही बिखेर सकता है जिसने मौत को भी जीत लिया हो। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम जिसे अकाल मृत्यु कह रहे हो, वह सिर्फ तुम्हारी इन चरम चक्षुओं का भ्रम है। इस अनंत ब्रह्मांड में न तो कुछ असमय होता है और न ही कोई मृत्यु अकाल होती है। जिसे तुम समय का टूटना समझ रहे हो, वह असल में काल का एक बहुत बड़ा गणित है। अष्टावक्र ने गीता के इस गुप्त हिस्से में जो समझाया, वह आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट जैसा है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, इंसान सोचता है कि समय एक सीधी रेखा में चलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मौत। इसलिए जब कोई जवानी में मर जाता है तो इंसान उसे अकाल कहता है। लेकिन राजन, चेतना के स्तर पर समय सीधी रेखा नहीं है, वह एक व्रत है। हर आत्मा इस संसार में अपनी उम्र के वर्षों को जीने नहीं आती, बल्कि अपने प्रारब्ध का कोटा पूरा करने आती है। अष्टावक्र ने समझाया, राजन, जैसे दो मोमबत्तियां हैं, एक मोमबत्ती धीमी आंच पर जलती है और 10 घंटे चलती है। दूसरी मोमबत्ती एक तेज भट्टी में रख दी जाती है, उसकी लौ बहुत प्रचंड होती है और वह केवल 10 मिनट में अपनी पूरी मोम पिघला देती है। क्या तुम कहोगे कि दूसरी मोमबत्ती की मृत्यु अकाल हुई? नहीं, उसने कम समय में ही अपने जलने का पूरा अनुभव समाप्त कर लिया। ठीक इसी तरह उस शिल्पी की आत्मा ने अपने इस जन्म के कर्मों का अनुभव इतनी तीव्रता से जी लिया कि उसका इस शरीर का उद्देश्य पूरा हो गया। जिसे संसार अकाल कहकर रो रहा है, वह उस आत्मा का इस आयाम से अपना हिसाब पूरा करके निकल जाना है। लेकिन राजा जनक इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अष्टावक्र से वो सबसे बड़ा डरावना सवाल पूछा जो आज आपके और मेरे मन में भी है। जनक ने पूछा, ऋषिवर, मान लिया कि उसका प्रारब्ध पूरा हो गया था, लेकिन उस युवक का मन, मरते वक्त उसके मन में अपनी पत्नी के लिए मोह था, जो अधूरी इच्छाएं थी, उनका क्या हुआ?
बिना शरीर के वो तीव्र इच्छाएं उस आत्मा को कहां ले जाएंगी? क्या वो इच्छाएं उसे एक भयानक भटकती हुई शक्ति नहीं बना देंगी? ऋषि अष्टावक्र ने एक ऐसा सत्य उजागर किया जो पैरानॉर्मल साइंस की बुनियाद है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब किसी व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होती है, जैसे बुढ़ापे में, तो उसका शरीर और उसका मन धीरे धीरे एक साथ बूढ़े होते हैं। उसकी इच्छाएं धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं। मौत आने तक उसका स्थूल शरीर और उसका सूक्ष्म शरीर दोनों अलग होने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जैसे एक पका हुआ फल पेड़ की डाली को खुद ब खुद छोड़ देता है। अष्टावक्र ने आगे कहा, लेकिन राजन, अकाल मृत्यु में एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कच्चे फल को जबरदस्ती पेड़ की डाली से नोच लिया जाए। शरीर तो एक सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन उस इंसान का मन, उसकी वासनाएं, उसकी अतृप्त इच्छाएं अभी पूरी तरह जवान और सक्रिय होती है। मरने के ठीक एक सेकंड के पहले वो शिल्पी सोच रहा था कि वह घर जाकर अपनी पत्नी से मिलेगा, वह अपनी नई मूर्तियों को पूरा करेगा। अचानक शरीर नष्ट हो गया। अब इस अवस्था में जो चेतना बाहर निकलती है वह अत्यधिक भ्रम और तड़प में होती है, क्योंकि वासना को भोगने के लिए जो इंद्रियां चाहिए थी वो तो मिट्टी में मिल चुकी हैं, लेकिन भोगने की इच्छा अभी 100% जिंदा है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जिसे संसार भूत या प्रेत कहता है वह कोई सींगों वाला डरावना जीव नहीं है। प्रेत शब्द का असली अर्थ ही है जो अपनी स्वाभाविक गति से आगे ना बढ़ पाया हो। वह युवक अब एक ऐसी चेतना बन चुका है जिसके पास इच्छाओं का एक बहुत भारी बोझ है, लेकिन उस बोझ को उतारने के लिए कोई भौतिक शरीर नहीं है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे पुकारता है, लेकिन पत्नी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वह अपनी मां के आंसू पोंछना चाहता है, लेकिन उसका हाथ हवा की तरह उनके चेहरे के आर पार निकल जाता है। यह बेबसी, यह अतृप्त इच्छाओं की तड़प ही सबसे भयानक नरक है जिसे वह आत्मा बिना शरीर के भोगती है। जनक ने बहुत ही व्याकुल होकर पूछा, ऋषिवर, तब तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। उस निर्दोष आत्मा का क्या कसूर था कि उसे ऐसी भयानक तड़प और भटकन का शिकार होना पड़ा? क्या वह आत्मा हमेशा के लिए इस अंधकार में फंसी रहेगी? इस तड़प का अंत कब और कैसे होगा? तब ऋषि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का वो अंतिम और सबसे क्रांतिकारी महाज्ञान दिया जो केवल राजा जनक जैसा महान पात्र ही हजम कर सकता था। अष्टावक्र ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, राजन, शांत हो जाओ और अपने इस अज्ञान को अभी के लिए भस्म कर दो। जो तड़प रहा है, जो भटक रहा है, जो रो रहा है, वह आत्मा नहीं है, वह केवल उस मृत व्यक्ति का मन और उसका अहंकार है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। तुम उस मन के भ्रम को सत्य मान रहे हो। आत्मा न तो कभी पैदा हुई थी, न कभी मरती है, और न ही कभी अकाल मृत्यु का शिकार होती है। जो शिल्पी मर गया, उसकी आत्मा इस समय भी इतनी शुद्ध, मुक्त और आनंदमय है जितनी पहले थी। यह जो भटकन और प्रेत योनि का खेल तुम देख रहे हो, यह केवल उस मन का एक सपना है जो शरीर छूटने के बाद भी अपनी पुरानी आदतों के कारण चल रहा है। जैसे कोई इंसान सोते समय सपने में खुद को शेर से डरकर भागते हुए देखता है और तड़पता है, लेकिन जागते ही उसे पता चलता है कि वह तो अपने बिस्तर पर सुरक्षित था। ठीक उसी तरह जैसे ही उस भटकते हुए मन को बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, वैसे ही वो खौफनाक प्रेत योनि का सपना उसी क्षण टूट जाता है और वह परम शांति में विलीन हो जाता है। अष्टावक्र के इन वचनों ने राजा जनक के मन से अकाल मृत्यु के उस खौफनाक डर को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। उन्हें समझ आ गया कि मृत्यु चाहे समय पर हो या असमय, स्थूल शरीर चाहे 100 साल जिए या 20 साल, भीतर बैठा जो साक्षी है वह हमेशा अछूता और अमर है। तो दोस्तों, अकाल मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं बल्कि चेतना का अपना एक गुप्त गणित है। जो भटकता है वह केवल अधूरा मन है और जो मुक्त है वह हमारी आत्मा है। अष्टावक्र गीता का यह रहस्य हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो, बल्कि इसी क्षण में साक्षी होकर जीना सीखो, ताकि मृत्यु जब भी आए, चाहे काल में या अकाल में, आप पहले से ही मुक्त हो। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी के किसी अधूरे सवाल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। हम फिर से पेश होंगे किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुरू करें अपना पहला आत्मसंवाद।